महाभारत का प्रसंग पहले गुरु लोग कहा करते थे, तो वही प्रसंग यहाँ पर है कि भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन गए हैं और भगवान कृष्ण अपने महल में सोए हुए थे। तब उसी समय में दुर्योधन भी पहुँच गए हैं। दुर्योधन सिरहाने के पास बैठे हैं और अर्जुन गोरथारी में बैठे हैं। भगवान कृष्ण थोड़ी देर में वो सो करके उठते हैं, देखते नजर पड़ गई पार्थ पर। पार्थ तुम कब आए हो? तो पीछे में दुर्योधन थे। केशव मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं? अच्छा बताइए। दोनों तो मेरे संबंधी के लोग हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? दुर्योधन ने कहा केशव आपको तो पहले से पता है कि हम कौरव पांडवों में युद्ध होना निश्चित हो गया है और हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। कहा कि सुनिए सुनिए, सहायता के लिए हम दो चीज़ है मेरे पास। एक तरफ तो मैं रहूँगा, जिस तरफ रहूँगा हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। एक तरफ 56 कोटि यदुवंशी सेना रहेगी, अस्त्र शस्त्र से वो लड़ेगी। तो पहले हमने अर्जुन को देखा है और आपसे उम्र में ये छोटा भी है और मांगने का अधिकार पहले छोटा का ही होता है, बड़ा का नहीं। तो पहले मैं अर्जुन से पूछता हूँ कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको लेता हूँ। तो ये पीछे बैठे हुए दुर्योधन थे कि कहीं सैनिकों को ले लिया तो इसनी हत्था को लेकर क्या करूंगा? मैं धूप बत्ती जलाऊंगा? धूप बत्ती से काम नहीं चलेगा। वहाँ अस्त्र शस्त्र धारियों का काम है। जब अर्जुन ने भगवान को चुन लिया ये तो मोछ में ताव देने लगे। ठीक है, क्या ठीक ही हुआ? जो सोच रहे थे वही हुआ। 56 कोटि यदुवंशियों को लेकर, सैनिकों को लेकर दुर्योधन हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। अब एकांत पाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमको मैंने मौका दिया, तुमने मौका क्यों खो दिया? कहा कि कैसा मौका भगवान? कहा कि मौका दिया, हमको तुम लेके क्या करोगे? पहले हमने बता दिया कि जिधर रहूंगा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, वहाँ अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला का जरूरत है। कहा कि भगवान अस्त्र शस्त्र कोई बात नहीं, हमने आपको इसलिए चुना है कि हमारे रथ का आप सारथी बने। क्या बने? सारथी। आप अर्जुन देखो कितना बुद्धिमान है, जिनके रथ के सारथी भगवान कृष्ण बने। और कृष्ण कोई साधारण खिलाड़ी राजनीतिज्ञ नहीं है, बड़ा विशेष खिलाड़ी राजनीतिज्ञ है। उनको बनाया, परिशिक्षित है, परिपक्व है ज्ञानों में, उनको बनाया है सारथी। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। है ना, सारथी जानो बुद्धि को। तो ये बुद्धि स्वरूप भगवान कृष्ण है। यही इन्हीं का तो सारा खेल, इन्हीं का सारा सुदर्शन चक्र काम करेगा। तो ऐसे ही हम, जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान कृष्ण को बनाया और कृष्ण ने उस महाभारत विजय अर्जुन को दिलवा दिया। बहुत लंबी कहानी है, आप लोग भी जानते हैं। तो वैसे ही हम आप किनको सारथी बनाना चाहिए? जैसे अपने जीवन का बागडोर सारथी कृष्ण के हाथ में सौंप दिया, वैसे हम आप भी अपने जीवन का बागडोर किन्हीं महापुरुषों के हाथों में सौंपिए। है ना, सौंपिए तब देखिए नजारा क्या है। लेकिन हम सौंपते नहीं हैं। यदि सौंप भी दिए तो अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपना तर्क चलाते हैं, अपना सब कुछ चलाते हैं। तो गुरुजी सोचते हैं कि हमारा तो वहाँ कोई कामे नहीं है। हाँ, ये तो अपने ही काम कर रहे हैं। रुक्मणी भोजन करा रही थी भगवान कृष्ण को
और परोसा लेकर के आई, तब तक वो उठकर जाने लगा। हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने कि बैठिए पहले खाइए, कहाँ जा रहे हैं भोजन छोड़ के। कहा कि छोड़ो, मुझे जाने दो। हाथ झटक करके भगवान कृष्ण बहुत तेजी में भागे और देहर पर जाकर ठिठक कर खड़े हो गए। और कुछ देर के बाद फिर लौट कर आते हैं, रुक्मणी मुझे भोजन दो। कहा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा क्या? पहले भोजन आप कर रहे थे, जाने लगे तो मैंने हाथ पकड़ लिया कि पहले भोजन करिए, फिर भी हाथ झटक करके चल दिए और देहर पर जाकर खड़े होकर फिर लौट कर आते हैं तो कहते मुझे भोजन। तो ऐसा क्यों? कहा कि देवी, जिस समय मैं भोजन कर रहा था ना, मेरे एक भक्त को गांव वाला मार रहा था। हाँ, डंडे से मार रहा था, गाली दे रहा था, लेकिन वो भक्त मुझ में न्योछावर था। चलो भगवान की जैसी मर्जी। हाँ, तो मैंने उनका सारा मार मैंने लिया। देखो मेरे पीठ। रुक्मणी को अपने 2 पट्टा पीताम्बरी उघार के दिखाया। जितने डंडे भक्त के पीठ में मारे थे, उतने डंडे भगवान श्री कृष्ण के पीठ में है। मैं सारा उनका डंडा अपने सिर पीठ पर लिया। तो फिर आप, क्योंकि वो मुझ में न्योछावर था, तो फिर आप आए क्यों? कहा कि हमारा भरोसा उसको टूट गया, छोड़ दिया, वो खुद डंडा उठा लिया। तो हमने सोचा कि तो आप तो मेरा कोई कामे नहीं है, क्योंकि वही बलवान बन गया है, इसलिए मैं लौटकर आ गया। बात समझ गए है ना? प्रभु मदद उसी समय में करते हैं। निर्बल का वो बल है, निर्बल का वो बल है। इसीलिए अपनी बुद्धि, ये भक्ति मार्ग है, ये आध्यात्म मार्ग है, अपना निर्बल बनाओ। क्या बनाओ? निर्बल। जब निर्बल जिस दिन बन जाओगे, परमात्मा दूर नहीं है, वो आपके पास में है। जिस दिन आप बुद्धि से सबल हैं, धन से, पद से, है ना, बल सबल हैं, भगवान बहुत दूर है, निकट रह करके भी दूर है। इस बात को समझिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझेंगे, जो बुद्धिहीन उनको क्या समझ में बात आएगी। ठीक है, यहाँ समर्पण का जरूरत है, निर्बल का जरूरत है, उन्हीं का वो बल है। निर्बल का बल राम। ठीक है, तो आइए, ये मनुष्य शरीर में है हम, और ये मनुष्य शरीर जिस शरीर में है, ये शरीर कैसे बनता है? लिखा है, सायं संस्कृतम अन्नम प्रातः च विनश्यति, प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं च विनश्यति, तदीये रस संपुष्टे शरीरस्य का नित्यदा। सायंकाल में हम भोजन जो बनाते हैं, खा करके अवशिष्ट जो भोजन बच गया, तो सुबह वो भोजन सड़ जाता है, बदबू देने लगता, बासी हो गया, उसका सुगंध, स्वाद, रस सब बदल जाता है। फिर प्रातः काल जो भोजन बना के खाया, शेष जो बच गया छोड़ दिया, तो सायंकालीन वो भोजन का रस, स्वाद, है ना, सुगंध सब बदल जाती है। उसी भोजन के रस से ये शरीर बनता है मेरे भाई बहनों। उसी भोजन के रस से ये शरीर बनता है। जो भोजन सड़ गया, उसका स्वाद भी बदल गया, सुगंध बदल गई, रस बदल गया, और उसी भोजन के शरीर का निर्माण होता उसी रस से। तो बोलो, ये शरीर सड़ेगा कि नहीं? हाँ, बदबू देगा कि नहीं? ये बदबू भी देगा, सड़ेगा भी, और यहाँ तक कि नाक भी नहीं। अपने ही परिवार के लोग होंगे, जिस दिन सड़ जाएगा तो परिवार के लोग निकट में नहीं आएंगे, जिससे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चुम्बन लेते हैं, वो एक दिन आपके निकट नहीं आएंगे कि सड़ गया है। समझ गए? तो वे दूर भागेंगे। इसीलिए बैराग चढ़ाइए, शरीर की अनित्यता का हमेशा चिंतन करिए।
शरीर की अनित्यता का जब चिंतन होगा तो आपके जीवन में वैराग उत्पन्न होगा, और वैराग से फिर ध्यान होता है, ध्यान से फिर आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसे आत्मज्ञान किताब पढ़ लिए और रट लिए 2 4 10 है ना, दुहा चौपाई श्लोक, आत्मज्ञान हो गया, सो बात नहीं है। आत्मज्ञान वैराग के बिना हो नहीं सकता, समझे। तो वैराग होगा कैसे? अनित्यता का बोध, नश्वरता का बोध होना चाहिए। जिसको नश्वरता का बोध हुआ है और अनित्यता का बोध हो गया है, फिर उससे वो वैराग ले लेता है। फिर वो नित्य शाश्वत सनातन जो सद्गुरु हैं उनका वो चिंतन शुरू कर देता है, रात दिन चिंतन शुरू करता है, और फिर वह एक दिन प्राप्त भी कर लेता है। इसलिए अजन्म मात्रमप्येन सठे न किंचित चेतम विधाय सुकथा न पीता। धिक पशु समम नर पशु समम भूय भार भूतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। देवी देवता लोग कहते हैं कि मनुष्य हम लोग ऊपर में रहकर सत्संग नहीं सुन सकते, भक्ति भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अधिकार है नहीं, केवल विषय भोग करने का अधिकार है। और धरती पर लोग मनुष्य शरीर पाकर जो सत्संग नहीं सुनते हैं, सुमरन नहीं करते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, धिक्तम नरम, ऐसे नर को धिक्कार है, धिक्कार है। पशु समम, वो पशु के समान है। हाँ, मिथ्या सो जन्म जननी जन दुख भाजा। माँ ने 10 महीना गर्भ में धारण किया, किसी तरह से धरती पर निकाल करके रख दिया, माँ ने वो धरती का भार बना हुआ है। ऐसे नर को धिक्कार है। तो देखिए, आहार निद्रा भय में तुनंचा समान में तत्पशु भी नरानाम। ज्ञानो ही विशेषो अधिक ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। लेकिन कहीं कहीं पर इस श्लोक को कि धर्मो ही विशेषो अधिक धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, ये भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पर उपनिषद में, ठीक है ना। और उत्तर गीता में ज्ञान विशेषो है, और उपनिषद में वहाँ पर धर्म विशेष कहीं पर लिखा हुआ है। दोनों बात एक के है, लेकिन समझने का अंतर है। तो देखिए, तो पशु सामान्य काम, 4 काम जो है सामान्य सभी जीवों में एक समान देखा गया। दिन में खाते हैं, रात में सोते हैं, सुबह मलमूत्र करते हैं, और उनके भी बच्चे होते हैं। भैंस के बच्चे को पारा पारी, गाय के बच्चे को पाठा माने बाछा बाछी, बकरी के बच्चे को पाठा पाठी, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला पिल्ली, और मनुष्य के बच्चे को बेटा बेटी कहते हैं। बोलो अंतर क्या है? अंतर कुछ है? तो कहते अंतर तभी होगा, ज्ञानो ही विशेषो धर्मो ही विशेषो। जो विशेष रखता है वही इन प्राणियों से वो विशेष है, नहीं तो वो पशु है। एक पशु होता है पूँछ वाला, सुबह सुबह आप गुहाल से खोलकर बथान में बांधेंगे और देखिएगा वो पशु सुबह सुबह पूँछ हिलाता है, और किसान कहता है ये मेरा है, और पूँछ कहता हम तुम्हारा नहीं है, ठीक है। पूँछ हिलाकर कहता हम किसी का नहीं है, व्यर्थ में तुम हमको अपना मान रहे हो। वो पूँछ हिलाता हम नहीं है तुम्हारा, समझ गए। इससे भी संग के, इससे भी ज्ञान नहीं होता है, तो बताओ कहाँ ज्ञान होगा। रात दिन वो पूँछ हिलाकर कहते हम किसी का नहीं है। कब होगा छुट्टी हम दरवाजे से कर लेंगे अपना, समझ गए। एक पशु पूँछ वाला होता है, वो हिलाता रहता है, ठीक है ना, संकेत करता है कि हम कुछ किसी का नहीं है। और एक दूसरा पशु होता है बिना पूँछ का, तो अपने अपने पीछे में देखिए तो पूँछ है, ये बिना पूँछ का मनुष्य होता है। तो मनुष्य हमारे पीछे में तो नहीं है भैया, ठीक है ना, है ना। तो ये बिना पूँछ का ये मनुष्य होता है, इसीलिए हम मनुष्य हैं, है ना, हम पशु नहीं हैं।
अच्छा, मनुष्य का जब 2 पाँव रहे तो मनुष्य कहा जाता है, और जब 2 से 4 हो जाए, लड़का लड़की है 2-2 पाँव है, मनुष्य है। जब शादी हो गई, 2 पाँव दूल्हा का, 2 पाँव दुल्हन का, कितने हो गए? 4। अब 4 हो गए तो अब दोनों मिलकर पशु हो गए। क्या हो गए? पशु हो गए। अब दोनों के संयोग संपर्क से एक बाबू हो गया। अब बाबू का 2 पाँव जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 6। अब 6 पाँव किनके हुए? मक्खी मच्छर मकरे के होते हैं, घर में देख लेना, ठीक है। अब वो मच्छर मकरा बन गए, और मच्छर मकरा क्या बनाते? जाल बनाते हैं। उसी जाल में फंस करके मर जाते। क्या मिला? ठंठेलवा? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। समझ गए? तो वैसे ही ये मनुष्य शरीर पाकर, है ना, आप पहले तो बेटा कहलाते थे, आप बाप हो गए, और कुछ दिन के बाद फिर दादा, फिर नाना बन गए, नाना नानी कहा करके फिर मर गए। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। इसलिए कुछ यहाँ से ले करके जाओ। ये मर्त लोग है, मर्त लोग के सामने में कोई लोग भी श्रेष्ठ नहीं है। न शिव लोग है, न बैकुंठ लोग, न इंद्र लोग, न प्रजापति लोग, न गंधर्व लोग, न देव लोग, कोई लोग श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ये मर्त लोग है। यहाँ पर पुण्य अर्जन होता है, और यहाँ ऐसा लोग कहीं है ये नहीं है। यहाँ सुविधा है कि यहाँ मुक्ति का साधन करके परलोक बना सकते हैं, लेकिन यही का किया हुआ पुण्य परलोक में क्षय हो जाता है, तो फिर लौटना पड़ता है।